सुनिए जी वो राजा यहीं काम करते हैं? नहीं, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। वो यहाँ काम नहीं करते, बल्कि ऑफिस ही उन्हीं का है। मालिक है वो यहाँ के। मालिक? निकल यहाँ से। है तेरा भाई है, किराया दे दे के मारे जा रहा है और तू क्या कर रहा है? ये चेन पहन के घूम रहा है वारों की तरह। है इस चीज के लिए तेरे को पैसा देता हूँ मैं। कुछ काम वाम करेगा नहीं करेगा जिंदगी में? भैया मेरी क्या गलती? तुम चुप, समझा? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। ये तेरी ये चेन है, ये घड़ी, तेरे महंगे महंगे शौक पाल रखे। अपने भाई की हालत देख, अपनी माँ की हालत देख। तेरे को अब भी तरस नहीं आता क्या हमारे ऊपर? इतना पढ़ा दिया लिखा दिया, किस लिए किया ये सब? इसलिए किया कि तू यहाँ पे बेरोजगारों की तरह बैठा रहा घर में। भैया मैं इंटरव्यू देने जाता था, मैंने बहुत सारी कंपनी में ट्राई करा, कहीं पे क्रैक नहीं हो रहा इंटरव्यू, तो मेरी क्या गलती है उसमें? ट्राई नहीं कर रहा तू, कुछ नहीं कर रहा है तू, समझा? निकल इस घर से, चल। बाहर कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा? कहीं मेरा घर भी तो नहीं है बाहर। अभी के अभी निकल, और जब जिंदगी में कुछ कर ले तब हमें चेहरा दिखा दियो। खुद को तो पाल नहीं सकता, जीवन में क्या करेगा तू? क्या कर क्या भैया? बेटा उसको घर से क्यों निकाल दिया? अरे कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा वो? अरे बात प्यार से भी तो बैठ के समझा सकते थे ना, घर से निकालने की क्या जरूरत थी? हाँ मैं आपको समझ रहा हूँ, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन अभी उसके लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कुछ नहीं करेगा जिंदगी में। पर हम इतने करोड़पति तो नहीं है कि जिंदगी भर उसको पाल सके। अगर मेरे पास इतना पैसा होता मैं उसे कहीं नहीं जाने देता। मैं मान रहा हूँ माँ कि मेरा तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन उसके अच्छे के लिए ही है। अभी मुझे 4 गालियां देगा, लेकिन जिंदगी में कुछ कर लेगा ना, हमेशा मुझे याद करेगा, आप देख लेना। बेटा ये उम्र ऐसा है ना, बाहर जाएगा, दोस्तों के साथ उठेगा बैठेगा, कहीं बिगड़ ना जाए। कम से कम घर में रहता, हमारे नजरों के सामने कुछ गलत तो नहीं करता ना। हम सिखाते हैं उसको, घर से बाहर निकाल के। सही नहीं किया तुमने। माँ वो मेरा छोटा भाई है, योद्धा है वो, योद्धा। ढंग से लड़ेगा देख लेना, और जिंदगी में कुछ करके लौटेगा। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन उसको बस थोड़ी सी आग की जरूरत है, जो कि आज मैंने दे दी है। कुछ दिन मुझसे नफरत करेगा और जिंदगी में कुछ कर लेगा ना, फिर हम दोनों से मिलने के लिए तरसेगा भी। देख लेना आप, हमारी ये गरीबी से ना वही निकालेगा। आप छोड़िए। आप राजा मंडल की ही बात कर रही है ना? वो इतना बड़ा ऑफिस के मालिक बन गए? जी हाँ, मैं राजा मंडल की ही बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं उनके अंडर काम करती हूँ। इस ऑफिस में मैं एज अ मैनेजर काम करती हूँ। वो यहाँ के ओनर है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वैसे आप लोग कौन, आप जानते हो उन्हें? हाँ हम गांव से आए हैं, पड़ोसी हैं उसके। उसकी चाची, उसका भाई गांव में रहते हैं। अच्छा, आप उन्हीं के गांव से आए हैं? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए, अंदर वेटिंग एरिया है, वहाँ पर बैठकर चाय कॉफी पीजिए। मैं सर को बुलाती हूँ, उनसे मिलकर जाइएगा। जी नहीं। बात ऐसा है ना, हम लोग गांव से आए हैं और ट्रेन पकड़नी है। एक ही ट्रेन होती है, फिर ट्रेन छूट जाएगी तो हम गांव जा नहीं पाएंगे। बस एक छोटा सा काम था। बेटा पैसा निकाल के देना जल्दी। ये 2 लाख रुपया है, ये राजा को दे देना। 2 लाख रुपए? मैं कुछ समझी नहीं। आप लोग गांव से आए हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके ऑफिस के बाहर भी खड़े हैं, ऊपर से आप 2 लाख रुपए भी दे रहे हैं। तो आप डायरेक्टली उन्हें दे दीजिएगा, मैं बुला देती हूँ। 5 मिनट की बात है, मीटिंग वैसे भी खत्म हो चुकी है। आप चलिए ना अंदर। बेटी बात ऐसा है कि हम लोग गांव में रहने वाले हैं, हमारा रहन सहन शहर की तरह नहीं है ना। और पढ़ा लिखा शहर में रहने वाला है, हम लोग को देखेगा ना तो घबरा जाएगा, उसको शर्म आएगी। ऑफिस में और भी तो लोग होंगे ना, हम बाद में आके मिल लेंगे उससे। अभी आप बोल देना कि गांव से आई थी सुलेखा चाची और संजय भैया आए थे मिलने। संजय और सुलेखा, गांव का नाम क्या है? रामपुर ना? हाँ रामपुर। मैं तो कह रही हूँ कि आप लोग अंदर बैठिए। देखिए 10 मिनट की बात है। एक्चुअली सर ना वैसे भी काम में बहुत उलझे रहते हैं और वो अपने परिवार से भी दूर रहते हैं। उनका परिवार भी गांव में ही है और काम के सिलसिले में वो कभी गांव वापस जा भी नहीं पाते। वो काम में इतना उलझे रहते हैं। तो अगर आप लोग उन्हीं के गांव से आए हैं, अगर आप लोग उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। देखिए मेरे बॉस ना काम में बहुत उलझे रहने की वजह से ना अपने परिवार से भी दूर है। प्लीज मेरी बात समझिए। आप अंदर चलिए ना, मैं सर को बुला देती हूँ, उनको मिलके बहुत खुशी होगी। आइए ना। बेटी एक
बात पूछे आपसे? जी पूछिए, क्या बात है? राजा खुश तो रहता है ना यहाँ पे? हाँ सर, वैसे तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन एक ही चीज का गम सर को सताया जाता है हमेशा। दरअसल वो अपने परिवार से दूर रहते हैं ना। वो यहाँ शहर में रहते हैं और उनका परिवार गांव में। गांव में उनकी माँ है, उनका बड़ा भाई भी है एक, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं जा सकते। बाकी ज्यादा तो मैंने पूछा भी नहीं, बॉस है ना, तो बस। अच्छा, वैसे वो अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताते हैं कि घर में कौन कौन है, क्या करते हैं सब? सर एज सच मैंने कभी पूछा तो नहीं, पर उन्होंने खुद ही 2-3 बार मुझसे शेयर की है अपनी बातें कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई से, अपनी माँ से, लेकिन काम के सिलसिले में काम में उलझे रहने की वजह से उनसे मिलने नहीं जा पाते। और इससे ज्यादा मैंने पूछा भी नहीं, और ना ही मैं पूछ सकती हूँ उनसे। बहुत से कंपनी के उन्होंने इतना शेयर किया, मुझे ट्रस्टेबल मान के, तो इतना ही ठीक है। मेहनती तो है हमारा राजा। स्कूल में भी पढ़ने बहुत तेज था वो, और अब इतना बड़ा आदमी बन गया है। हमको तो बहुत खुशी होता है देख के। बेटा, हमको उसकी कामयाबी देख के ना बहुत खुशी हुई। उसको खूब आशीर्वाद है हमारी तरफ से। बेटी, आप उसको बोल देना कि गांव के पड़ोसी आए थे, सुलेखा चाची और संजय भैया। खुश हो जाएगा हमारे बारे में सुन के। अब छोड़िए सब, चलते हैं, गाड़ी छूट जाएगा हमारा। हाँ। जी आप ये पैसा दे दीजिएगा। जी ठीक है, मैं ये बोल दूंगी कि 2 लाख रुपए लेकर संजय और सुलेखा आए थे जी, रामपुर से। हाँ मैं बोल दूंगी। धन्यवाद। नमस्ते। सर, मिस्टर कुकरेजा ने फाइल दी थी, मैं ले आई। ठीक है, मैं रीड कर लूंगा। और सर ये 2 लाख रुपए भी ले लीजिए। 2 लाख किस बात की? किसी की पेमेंट आनी थी? जी नहीं, किसी की पेमेंट नहीं आनी थी, और ना ही किसी पार्टी को हमें पेमेंट करनी थी, बल्कि ये पैसे तो आपके गांव से, रामपुर से 2 लोग आए थे, वो देकर गए हैं। क्या बोला तुमने? रामपुर? जी हाँ, आपका गांव रामपुर, वहां से 2 लोग आए थे। एक माता जी थी और एक भाई साहब थे। वही आकर देकर गए थे और बोल रहे थे कि ये पैसा आपको दे देने के लिए। हिमांशी कौन थे? उनका नाम पूछा तुमने? कहाँ से क्यों आए? 2 लाख रुपए क्यों दिए? किसी ने कुछ नाम बताया कुछ? हाँ सर, उन्होंने मुझे अपना नाम तो बताया था, लेकिन मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा सर। याद करने की कोशिश करो। हाँ, शायद माता जी का नाम था सुलेखा और भाई साहब का नाम था संजय। हाँ याद आ गया, हाँ उनका नाम तो यही था। और उन्होंने मुझे बताया था कि वो आप ही के गांव से हैं और पड़ोसी हैं वो आपके। वो सुलेखा चाची हैं आपकी और वो भाई लगते हैं कोई आपके पड़ोस के। तो वो बोल रहे थे कि उनका यहाँ से आना हुआ तो वो आपके शहर आए थे और आप ही के ऑफिस के बाहर खड़े थे। मैंने तो उनको कहा कि आप प्लीज अंदर आ जाइए, ऑफिस में एक वेटिंग एरिया है, वहां बैठिए, चाय कॉफी पीजिए, इतने में आपको बुला के लेकर आती हूँ। पर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उन्हें कम से कम 6-7 बार रोकने की कोशिश की। बेटा, तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरा सर्वनाश जाएगा। आज तो सब्सक्राइब कर देगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। सर, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने सोचा भी था कि आपको कॉल करके बुला लूं, लेकिन वो लोग शायद थोड़ी जल्दी में थे। वो कह रहे थे कि उनकी ट्रेन है शाम की, अगर वो वापस गाँव नहीं गए तो वो लेट हो जाएंगे। हिमांशी, वो और कोई नहीं, मेरी चाची नहीं है, वो मेरी माँ है वो। और वो संजय, वो मेरे बड़े भैया हैं। तुमने मुझे कॉल करके बुलाया क्यों नहीं? मैं आता ना। वो कहाँ गए हैं? उनका रोका क्यों नहीं तुमने यार? वो आपकी चाची नहीं है, माँ है आपकी। लेकिन अगर ऐसा है तो उन लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मतलब वो सच भी तो बता सकते थे ना। और अगर वो आपकी फैमिली थे तो आपसे वो मिलने क्यों नहीं आए? झूठ बोलने का कारण मैं ही हूँ। आप? मुझे कुछ साल पहले भैया ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, और शायद अब समझा मैं क्यों निकाला है। वो शायद यही चाहते थे कि मैं नाकारों की तरह घूमूं ना, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस करूं। और आज ये जो भी कुछ है ना, तो मेरी कंपनी में काम कर रही हो, अदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, और मैं अपना नाम लेके बैठा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भैया की वजह से, अपनी माँ की वजह से। आज इतने सालों बाद वो मेरे पास आई है 2 लाख रुपए देने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा पैसे क्यों दिए और मुझसे मिलके क्यों नहीं गए। कितनी देर होगी बात करे हुए? सर, लगभग आधा घंटा तो हो ही गया है।
वो रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए होंगे अब तक तो। तुम मुझे अब बता रही हो, तुम्हें कॉल करना चाहिए था ना। तुम मेरी बात सुनो, आज जितने भी मेरे मीटिंग्स है ना सबके सब कैंसिल करो। तुम हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं, तुम संभालना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अपनी माँ से सर, मिलने। लेकिन- मुझे जाना पड़ेगा। सर 6 मीटिंग्स है।